MCQ 1 है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास अगर सर्किल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इक्वेशन क्या होगी। अब आपने ये पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो गिवन रेडियस को आप यहाँ पुट कर दीजिए। आर स्क्वायर मीन्स क्या है, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 2 है, इन द जर्नल इक्वेशन, हमने जो जर्नल इक्वेशन को पढ़ा है, जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो सेंटर है, सर्किल का जो सेंटर है वो किस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बुक में इसकी अरेंजमेंट गलत है, -f, -g लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये -g, -f इसका सेंटर रिप्रेजेंट किया जाता है। MCQ 3 को हम सॉल्व करते हैं। फॉर द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्किल द रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड। हम रेडियस का कैसे फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। मैंने इसका वर्क भी कर रखा है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल ये है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सेंटर h, k को जर्नल कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमारे पास -g, -f से रिप्लेस करते हैं। तो h की जगह पर हमने -g पुट किया तो ये हो जाएगा x प्लस जी। इसी तरह जब हम k की जगह पे -f पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूलों को हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब हम अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। अब हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, जी, एफ एंड आर, तो इन्हें हम एक कांस्टेंट सी के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। हमें क्योंकि रेडियस का फार्मूला प्रूफ करना है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे आर स्क्वायर को टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और सी को राइट साइड, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन वहां बुक में सी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। MCQ 4 है, अ पॉइंट ऑफ द सर्किल एट विच अ टेंजेंट मीट द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसे कहा जाता है। ठीक है, जब टेंजेंट और सर्किल जिस पॉइंट पर, आउटर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। MCQ 5 है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है और इसके डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस किया जा रहा है, इज ग्रेटर देन 0। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है, देखें, ठीक है, ये कंडीशंस आपको तीनों याद होनी चाहिए कि d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिफरेंट हमारे पास जो है वो टेंजेंट्स बनेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो इमेजिनरी यानी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। और इसी तरह अगर d इक्वल टू 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तो रियल एंड कोइंसिडेंट मींस एक टेंजेंट के ऊपर ही दूसरा टेंजेंट बन जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। MCQ 6 है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट है और सर्किल गिवन है, तो यहां आप जानते हैं कि टेंजेंट के लिए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हम इसको रूट के अंदर लिखना होता है तो हम इसको इक्वल टू 0 करके लिखते हैं, यानी इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होती है, उसे हम माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब हमने इसमें जो सर्किल की इक्वेशन हमें गिवन है वो पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। एक्स और वाई के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो एक्स हमारे पास 3 है, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, वाई 4 है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9। 9 और 9 कैंसिल तो अंडर रूट 16 आ जाएगा 4। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। MCQ 7, द एंगल सबटेंडेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी जो एंगल हमारे पास माइनर आर्क पे बनता है
और जो एंगल हमारे पास मेजर आर्क पे बनता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। यानी माइनर आर्क पे जो एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल के। तो इसके लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये इसके लिए फार्मूला आपके पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। टेंजेंट टू थीटा इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। MCQ 8, व्हाट इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब हमें कॉन्टेक्ट पॉइंट बताना है, तो जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। सर्किल की गिवन इक्वेशन, ठीक है, -4x - 6y - 12 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर हम यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 इंटू 7 - 6y - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ अरेंज कर लेते हैं y स्क्वायर -6y, 7 स्क्वायर 49, 4 7 are 28 - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास 49 - 28 - 12 से रिजल्ट आ जाता है +9। ये देखेंगे फैक्टराइज हो रहा है, और ये फार्मूला भी इसका हम बंद कर सकते हैं, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, यानी y - 3 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो जस्ट आ जाएगा y - 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3। तो हमारे पास पॉइंट में x 7 और y 3, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका है करेक्ट ऑप्शन। MCQ 9 है, फॉर द कंडीशन ऑफ टेंजेंट द लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जब सर्किल को टच करती है तो उसकी कंडीशन हमने ये पढ़ी है कि c इक्वल टू ±a अंडर रूट 1 + m स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्योंकि रेडियस होता है r 1 + m स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो हम सी को मार्क कर देंगे कि बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। MCQ 10 है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो अगर आप एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है, और सर्किल पे ये एक टेंजेंट ऐसा बना लेते हैं जो सर्किल को टच कर रहा हो, ठीक है, वो एक सिंगल पॉइंट पे ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो ये सेंटर है। तो जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, और ये टेंजेंट लाइन है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।